आज शाम के समय फिर एक बार इन दिनों के विशेष सभाओं का दूसरा सत्र में आप सबों को जय मसीह की, आप सबों को स्वागत। और बच्चों के लिए विशेष धन्यवाद जिन्होंने बहुत ही मधुर संगीत को गाया। जिंदगी मेरी बदल गई। गाते रहें, सीखते रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। उद्धार की निश्चयता इस बहुत ही अत्यधिक आवश्यक बुनियादी सिद्धांत जो हर विश्वास करने वाले मसीही के लिए बहुत ही जरूरी और अपने जीवन में उद्धार की निश्चयता को प्राप्त करते हुए विजय मसीही जीवन जीने के लिए परमेश्वर सहायता करें। आइए शुरू करते हैं। तो मुझे फुल स्क्रीन देना। यस, नेक्स्ट स्लाइड। हमारा विषय है उद्धार की निश्चयता और हम इस विषय रूपरेखा में हम देख रहे थे पाप की सैद्धांतिक शिक्षा। क्योंकि उद्धार को अच्छी तरह समझना है तो पाप का सिद्धांत, पाप की वास्तविकता, पाप की यथार्थता को समझना बहुत जरूरी है। तभी उद्धार की अहमियत हम समझ पाएंगे। उद्धार किसमें से हमें मिला, क्योंकि उद्धार शब्द का अर्थ ही छुटकारा है। तो कल हम पाप की सैद्धांतिक शिक्षा पर ध्यान दे रहे थे और पाप की सैद्धांतिक शिक्षा में सर्वप्रथम इस बात को हमने देखा कि पाप एक यथार्थ सच्चाई है। सिन इज ए प्रिंसिपल, सिन इज ए रियलिटी। और पाप मनुष्य ने किया, पहला मनुष्य आदम और हव्वा के उस बुनियादी पहले पाप के कारण मनुष्य भ्रष्ट हो गया, मनुष्य भटक गया। सबने अपने अपने रास्ते को ले लिया, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं और सब भटके हुए हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और पाप के कारण परमेश्वर के साथ संबंध और संगति टूट गया। पाप के कारण मनुष्य पाप और अपराध में मरा हुआ। पाप के कारण मनुष्य का गंतव्य स्थान नरक बना। पाप के कारण मनुष्य शैतान का गुलाम हो गया। पाप के कारण मनुष्य के ऊपर श्राप, दंड, न्याय, मृत्यु उसके ऊपर आया। इसीलिए परमेश्वर जो न्यायी है उसको पाप का न्याय करना जरूरी है। लेकिन परंतु क्योंकि परमेश्वर प्रेमी भी है, इसलिए परमेश्वर पापी मनुष्य को पाप के दंड, न्याय, मृत्यु, श्राप से छुड़ाने के लिए उद्धार का एक रास्ता निकाला। और वो रास्ता उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है, जिसको हम उद्धार शास्त्र में हम सीखते हैं। तो आज दूसरा सैद्धांतिक शिक्षा, उद्धार की सैद्धांतिक शिक्षा, और कल अंतिम सत्र में उद्धार की निश्चयता पर हम अध्ययन करेंगे। यस, उद्धार की सैद्धांतिक शिक्षा। उद्धार का अर्थ, नेक्स्ट स्लाइड डालना। इसके पहले कौन सा स्लाइड था? उद्धार का अभिप्राय, मोटिव्स फॉर सैल्वेशन। उद्धार के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या था, इसका अभिप्राय क्या है? परमेश्वर पापियों को क्यों बचाना चाहता? पापियों को बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहला बिंदु है, यह परमेश्वर के प्रेम की महानतम व यथार्थ प्रस्तुति थी। It is God's greatest expression of love towards man. परमेश्वर के प्रेम की महानतम व यथार्थ प्रस्तुति थी। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16वें आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर का मकसद या अभिप्राय मनुष्य को बचाने के पीछे परमेश्वर के उस महानतम प्रेम का प्रकटीकरण है। The expression of God's
डिवाइन लव, ये सबसे पहला उद्देश्य है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। प्रेमी परमेश्वर पापी इंसान को बचाने का एक योजना संसार की उत्पत्ति के पहले बनाता है। दूसरा बिंदु, परमेश्वर को उसका अनुग्रह प्रकट करने हेतु अनंत काल तक अवसर भी देता है। परमेश्वर जो है उसका अनुग्रह को प्रकट करने के लिए वो क्या करता है, अनुग्रह अनंत काल तक वो अवसर भी देता है। ठीक है, और इसीलिए परमेश्वर इस मनुष्य को वो अवसर दे देकर अनुग्रह प्रकट करते हुए, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, वो इस मनुष्य को अनंत काल तक इस प्रेम की डोरी से खींचता रहता है। तीसरी बात, परमेश्वर एक ऐसे समूह भी चाहता था जो इस जीवन में अच्छे कार्य करे और उसके द्वारा इस संसार को परमेश्वर की जो भला है एक झलक दर्शाए, यद्यपि सिद्ध नहीं। मैं समझाता हूं इस बात को। परमेश्वर मनुष्य को क्यों बचाना चाहता? पहला, ये उसके प्रेम का महानतम प्रकटीकरण है। दूसरा, परमेश्वर के का अनुग्रह को प्रकट करने हेतु वो अनंत काल तक समय देते हुए मनुष्य को अवसर देने वाला परमेश्वर, बार बार पश्चाताप कर लौटने के लिए नेवता देने वाला परमेश्वर, बार बार बुलाने वाला परमेश्वर, बार बार वो निमंत्रण देने वाला परमेश्वर। इसीलिए उसने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तीसरी बात, अब परमेश्वर का उद्धार देने के पीछे का मकसद जो है, तीसरा बिंदु, परमेश्वर एक ऐसा समूह, अर्थात इसको और स्पष्टीकरण करता हूं, परमेश्वर का दिल का धड़कन उद्धार पाए हुए लोग जो कलीसिया में संत होकर उसकी आराधना के लिए इकट्ठा किए जाते हैं, इस संसार से अलग किए हुए लोग, कलीसिया में जो लोग जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है उसमें जोड़े जाते हैं, उस कलीसिया में जुड़े हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर के लिए भले काम करते हुए उसके द्वारा इस संसार में परमेश्वर के सदृश में परमेश्वर का अनुसरण करते हुए परमेश्वर का स्वभाव को प्रकट करने के लिए परमेश्वर उद्धार देने के लिए एक निर्णय लेता है, ताकि इस अंधकारमय शैतान की गुलामी में रहने वाले संसार में एक मुट्ठी भर का झुंड परमेश्वर के स्वभाव को इस संसार के लोगों के सामने प्रकट करने के लिए, प्रेम का स्वभाव, माफी का स्वभाव, सहनशीलता का स्वभाव, धीरज का स्वभाव, कोमलता का स्वभाव, माफ करने का स्वभाव, ऐसे स्वभावों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर एक समूह को जो मुट्ठी भरता है उनको रखा है, ताकि इनके द्वारा इस अंधकारमय संसार में एक ऐसा झुंड जीवित परमेश्वर की उस झलक को दर्शाने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को चुनाव कर उद्धार देने का निर्णय करता है। बहुत बड़ी बात है। इट इज अ ग्रेट प्लान ऑफ गॉड। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा है तो फिर उद्धार का अर्थ क्या है? उद्धार एक घटना और प्रक्रिया है। Salvation is an event and a process। समझिएगा इस बात को। आज बहुत एक गहन अध्ययन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये आपके उद्धार के संबंध में है और उद्धार व्यक्तिगत है, और क्योंकि व्यक्तिगत है तो मुझे उसको गहराई से समझना है। उद्धार एक घटना है और एक प्रक्रिया है, और वो घटना और प्रक्रिया को यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 अध्याय में निकोदिमोस को समझाते हैं। और वो निकोदिमोस जो फरीसियों का सरदार था, रात को यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आता है, और यीशु मसीह इस घटना को और प्रक्रिया को बखूबी समझाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 3 अध्याय में उस विवरण को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये दोनों शब्द को समझ पाएंगे, ये घटना क्यों है और ये एक प्रक्रिया क्यों है। और यीशु मसीह वहां पर उस घटना को और प्रक्रिया को बखूबी समझाते हैं, और वहां पर इस प्रकार वो यीशु मसीह कहते हैं
कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेने की एक घटनाक्रम, नए सिरे से जन्म लेने का एक प्रक्रिया, और ये इस घटना और प्रक्रिया को यीशु मसीह वहां पर समझाते हैं। और निकोदिमोस उस बात को समझ नहीं पाता है कि ये नए सिरे से जन्म लेना मतलब वो शारीरिक जन्म जन्म सोच लिया, और ये घटना और प्रक्रिया क्षण भर में होता है। जहां पर हम जब सुसमाचार को सुनते हैं, एक पापी व्यक्ति जब सुसमाचार को सुनता है तो परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा का मिश्रण, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा का बखूबी वो दैवीय मिश्रण मेरे आत्मा को कायल करते हुए जो पाप और अधर्म में मरी पड़ी है, एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के उस विस्फोट के तहत उस मरी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाकर इस घटना और प्रक्रिया को अंजाम देती है, जहां पर एक पापी व्यक्ति उस स्वर्ग में जन्म लेता है और पापी से वो संत बन जाता है, और वहां पर हर्ष और उल्लास होता है। इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी प्रक्रिया जिसमें लोगों को परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में लाया जाता है। मैं जब इसको वर्णन कर रहा हूं तो मेरा दिल गदगद हो रहा है। गदगद इसलिए हो रहा है, ये जो घटना है, कौन सी घटना? नए जन्म लेने की घटना, उद्धार पाने की घटना, एक पापी का संत बनने की घटना, अंधकार से ज्योति में आने की घटना, नरक से स्वर्ग जाने की घटना, और शैतान से परमेश्वर की ओर फिरने की घटना, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, ज्ञान से नहीं हो सकता, दर्शन शास्त्र से नहीं हो सकता, विज्ञान से नहीं हो सकता, समाज से नहीं हो सकता, जहां पर एक दैवीय शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की पवित्र आत्मा उस परमेश्वर के जीवित वचन के मिश्रण से होकर मेरे मस्तिष्क में उसकी समझ प्राप्त दिलाते हुए मेरी मरी हुई आत्मा को जिलाकर पिता परमेश्वर से मेल मिलाप कराने का काम जो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान से होता है, पुनरुत्थान से होता है। एक ऐसी घटना, एक ऐसी प्रक्रिया जो मेरे और आपके जीवन में एक दिन उदय हुआ, जिससे हम उद्धार पा चुके हैं। जय मसीह की। It is such a glorious divine event and a wonderful process. उद्धार एक घटना है, एक अदृश्य घटना जो मनुष्य देख नहीं सकता, जो हमारे आत्मा के अंदरूनी भाग में परमेश्वर काम करता है। एक अदृश्य घटना, एक दैवीय प्रक्रिया, an invisible event and a divine process. दूसरा बिंदु, परमेश्वर का संपूर्ण कार्य को प्रतिनिधित्व करता है। उद्धार परमेश्वर का संपूर्ण कार्य को प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वह मनुष्य को अनंत विनाश और पाप का दंड से बचाता है। वाह! इस घटना और प्रक्रिया का परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि यह परमेश्वर का संपूर्ण कार्य है। इट इज द फिनिश्ड वर्क ऑफ गॉड, और यह परमेश्वर के संपूर्ण कार्य को प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिससे वह मनुष्य को अनंत विनाश और पाप का दंड से बचाता है। तो इसका मतलब इस उद्धार का एक परिणाम है। वो परिणाम क्या है? एक बचाव है, छुटकारा है, और एक परिवर्तन है। तीसरा बिंदु, उद्धार उस पर अपने अनुग्रह का अगम्य धन, अनसर्चेबल रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, अगम्य धन उंडेल कर वर्तमान में अनंत जीवन और भविष्य में स्वर्ग में अनंत महिमा देकर आशीषित करता है। वाह वाह, बहुत खूब। उद्धार का तीसरा बिंदु देखिए आप, और उस पर, किस पर? एक पापी इंसान पर, मुझ पर अपने अनुग्रह का अगम्य धन, the riches of his unsearchable the grace of his unsearchable riches, उसके अनुग्रह का अगम्य धन। अनुग्रह किसका है? परमेश्वर का। उसका अगम्य धन जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, उंडेल कर वर्तमान में अनंत जीवन, वर्तमान में मतलब अभी इस अनुग्रह के अंदर अनंत जीवन देकर और भविष्य में स्वर्ग में अनंत महिमा देकर आशीषित करता है।
तो उद्धार अगर एक शब्द में पूछे तो क्या है? उद्धार छुटकारा है। सैल्वेशन इज डिलीवरेंस। अगर एक शब्द में पूछे उद्धार क्या है तो छुटकारा है। लेकिन क्योंकि ये एक सैद्धांतिक विषय है तो हमें सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इसको समझना बहुत जरूरी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उद्धार का प्रावधान और शुरुआत। अब हमें उद्धार का प्रावधान और शुरुआत को पुराने नियम से नए नियम तक हमें जाना पड़ेगा, ठीक है? तो परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए पहला कदम रखा। मनुष्य पाप करने के लिए पहला कदम रखा, परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए पहला कदम रखा। मनुष्य पाप का चुनाव किया, परमेश्वर ने बचाव का चुनाव किया। मनुष्य अनाज्ञाकारिता का चुनाव किया, परमेश्वर ने प्रेम करने का चुनाव किया। और इसलिए उद्धार का जो शुरुआत है उसको करने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसका पहला कदम प्रभु ने। आइए हम पुराने नियम से इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुसमाचार या मनुष्य का उद्धार की भविष्यवाणी सबसे पहले कहां हुई, जिसको हम प्रोटोवैंजिलियम बोलते हैं। उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय उसके 15वीं आयत में पहला बिंदु, स्त्री का वंश शैतान को कुचल डालेगा। सुसमाचार या मनुष्य का उद्धार की पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति में हो चुकी थी, जहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और मैं तेरे और इस वंश के बीच में, स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3:15 जो प्रोटोवैंजिलियम अर्थात सुसमाचार की भविष्यवाणी, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु की भविष्यवाणी, शैतान का हराया जाने का भविष्यवाणी उत्पत्ति में हो चुकी थी। यीशु मसीह के मानुषिक जन्म लेने के बाद उद्धार की का योजना की शुरुआत नहीं हुई। समझिएगा इस बात। यीशु मसीह के जन्म के पश्चात परमेश्वर ने, या यीशु मसीह को भेजने के पश्चात परमेश्वर ने छुटकारे का चुनाव नहीं किया, देने का योजना नहीं बनाया। ये अनंतता में ही इसकी योजना बन चुकी थी, जहां पर इसकी भविष्यवाणी हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और इसके वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। कौन डसेगा? शैतान। प्रभु यीशु मसीह उसके सिर को कुचल डालेगा, जिसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। दूसरा बिंदु, आदम और हव्वा का दोष को ढांपा। उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय उसके 21वें आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस उद्धार की जो उस छाया स्वरूप, जहां पर वहां पर अपने प्रेम और अनुग्रह का जो प्रकटीकरण है, आदम और हव्वा को उस चमड़े की अंगरखे बनाकर उसका सदृश्य या नमूना दिखाया कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। तीसरा, नूह और उसके परिवार को मृत्यु से बचाने के द्वारा पाप का दंड दिया। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर पाप का दंड देने वाला भी परमेश्वर है। और परमेश्वर ने, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर पाप बढ़ जाने के कारण परमेश्वर ने पाप का न्याय किया, राइट? और नूह और उस परिवार को उस बचाव की प्रक्रिया में उसको शामिल कराते हुए उनको बचाकर सारे पृथ्वी के मनुष्य जाति को उसने नष्ट कर दिया। चौथा बिंदु, इब्राहिम के वंश से विश्वास करने वालों को आत्मिक आशीषों का वायदा किया। उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय उसकी 3री आयत, परमेश्वर इब्राहिम का चुनाव करते हुए परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और दो तुझे कोसे उसमें शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। पुराने नियम में संतों की जो उद्धार है, पुराने नियम में भी जो उद्धार पाने की जो प्रक्रिया या व्यवस्था या नियम जो ठहराई गई थी वो विश्वास था। नए नियम में भी उद्धार पाने की जो प्रक्रिया है, माध्यम है, नए नियम में भी विश्वास है।
तो पुराने नियम वाले वो आगे को देखते हुए विश्वास रखा उन्होंने। नए नियम के जो लोग हैं वो पीछे को देखकर, 2000 साल पीछे को देखकर हम लोगों ने उद्धार प्राप्त किया है विश्वास करते हुए। तो पुराने नियम में और नए नियम में उद्धार पाने के लिए व्यवस्था, कानून, नियम अलग अलग नहीं है। विश्वास ही से इब्राहिम धर्मी या ठहराया गया। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 3 आयत। विश्वास ही से मैं और आप इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 आयत में हम पढ़ते हैं कि हम भी उस अनुग्रह ही से उद्धार प्राप्त किए हैं। 5वां बिंदु, फसह का पर्व में परमेश्वर का स्वर्गदूत जिन दरवाजों में मेमने का लहू का चिन्ह पाया, तब परमेश्वर क्रोध उनके ऊपर से पार कर गया। निर्गमन का किताब में जब हम फसह का पर्व मनाए जाने के बारे में, उस मेमने का लहू उस चौखट में लगाने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दिया कि प्रधान स्वर्गदूत जब गुजरेगा, जिस घर में चौखट में लहू का दाग दिखेगा वो परिवार का वो पहलौटा नहीं मारा जाएगा। तो वहां पर हम उस फसह का मेमना, वो फसह का मेमना नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह को उस फसह का मेमने के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो उद्धार की जो योजना है उसकी तैयारी अनंतता में ही उसकी तैयारी हो चुकी थी। और इसलिए 1 कुरिन्थी 5:7 में हम इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है, 1 कुरिन्थी 5:7, बलिदान हुआ है। फसह जो मसीह है। तो पुराने नियम में इस आने वाले मसीह का बलिदान का चिन्हात्मक जो प्रकटीकरण जो फसह के पर्व में हम देखते हैं, उसका पूर्तिकरण उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा फसह जो मसीह है उसमें होते हुए हम देखते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पुराने नियम के कुछ बिंदुओं को हमने केवल देखा जहां पर ये पुराने नियम के संत लोग भविष्य में विश्वास के साथ वे भी विश्वास के माध्यम से ही वे भी धर्मी ठहराए गए थे। अब हम नए नियम में आते हैं। उद्धार का प्रावधान और शुरुआत। नए नियम में संसार की उत्पत्ति के पहले ही प्रभु यीशु मसीह का वध किया हुआ मेमना होने के लिए नियुक्त किया गया। संसार की उत्पत्ति के पहले मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का संसार में जो आना था वो उनका मानुषिक जन्म से शुरू नहीं हुआ। यीशु मसीह अनंतता से मौजूद थे और इसीलिए हम इस बात को पढ़ते हैं कि इस यीशु मसीह जो वध किया हुआ मेमने होने के लिए संसार के उत्पत्ति के पहले ही वो उसका नियुक्तिकरण हो चुका था। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 8वीं आयत। दूसरा बिंदु, पाप से छुटकारा का योजना परमेश्वर का बाद का विचार नहीं था। मैं अभी तक वही कह रहा। पाप का छुटकारे का जो योजना है परमेश्वर द्वारा तैयार किया हुआ, इट वॉज नॉट एन आफ्टर थॉट, इट वॉज एन इटर्नल प्लान। बाद का विचार किया गया योजना नहीं था। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 से 14 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर मेरे और आपके उद्धार में परमेश्वर का काम, प्रभु यीशु मसीह का काम और पवित्र आत्मा का काम को हम देखते हैं। त्रिएक परमेश्वर का जो दैवीय कार्य एक पापी को बचाने के लिए है। 3 से 14 इफिसियों की पत्री 1 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने संसार की उत्पत्ति से पहले चुनाव किया। यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमारा छुटकारा किया। पवित्र ने हमारे उसकी 13वें आयत में हम पढ़ते हैं, जब हम सुसमाचार को सुना जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर हमने विश्वास किया, तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पिता का काम, पुत्र का काम, पवित्र आत्मा का काम, ये तो तीनों त्रिएक परमेश्वर का काम मेरे और आपके उद्धार में है। पिता संसार की उत्पत्ति के पहले चुनाव करता है। समय और काल के अंदर यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा होकर उस क्रूस में सिद्ध मनुष्य होकर बलिदान होते, पुनरुत्थान होते हैं और उसके पश्चात
से लेकर आज तक जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनको पवित्र आत्मा की छाप, पवित्र आत्मा का दान उसी वक्त विश्वास करने के समय प्राप्त होता है। त्रिएक परमेश्वर का काम एक पापी के अंदर उद्धार की प्रक्रिया में और घटनाक्रम में उसकी मिश्रण में संपूर्ण करते हुए इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। तीसरा बिंदु, ठीक समय पर मसीह को हमारे लिए मरने को भेजा। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 6 से लेकर 8, वहां पर पढ़ते हैं, ठीक समय पर जब हम निर्बल ही थे, पापी ही थे, मसीह अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए मरा, ठीक समय पर, एट द राइट टाइम। चौथा बिंदु, छुटकारे का योजना मनुष्य नहीं परमेश्वर ने तैयार किया। बहुत बहुत बढ़िया। छुटकारे का योजना मनुष्य के अंदर से नहीं, मनुष्य की बुद्धि से नहीं, मनुष्य की योजना से नहीं, ये परमेश्वर की बुद्धि में उद्भव हुआ, अनंत काल में त्रिएक परमेश्वर ने तैयार किया, जिससे मनुष्य का मेल मिलाप परमेश्वर से हो। दूसरा कुरिन्ती 5वां अध्याय 16 से लेकर 19। और उस मेल मिलाप को कराने वाला मध्यस्थ हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे हाथ को पिता से मिलाकर हमारे बैरी होने की दशा को दूर कर हमें उस पिता की उपस्थिति में, उसके नजरों में पवित्र और निर्दोष होकर ठहराकर हमें उस औहदे को दिया। आखिरी बिंदु, हमसे पहले उसने प्रेम किया और यीशु मसीह को हमारे लिए मरने को भेजा। पहला यूहन्ना 4 का 7 से 10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया। आइए हम आगे बढ़ते। तो इस प्रकार हमने देखा कि पुराने नियम से ही इस उद्धार की योजना की प्रक्रिया अनंतता से तैयार करते हुए हम पुराने नियम से होते हुए नए नियम में उसकी पूर्तिकरण उस प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान जो क्रूस पर होते हुए पुनरुत्थान प्राप्त करते हुए और उसका जो व्यवस्था नियम परमेश्वर ने पापियों के लिए जो ठहराया हुआ वो केवल विश्वास था। आइए हम अब देखते हैं उद्धार का नींव। परमेश्वर के 3 गुण स्वभाव पर आधारित है। ये उद्धार का जो नींव है, ये परमेश्वर के 3 गुण स्वभाव पर आधारित है। वो 3 गुण आपकी स्क्रीन में है। पहला, परमेश्वर का प्रेम। और ये प्रेम परमेश्वर का निशर्त निस्वार्थ प्रेम है, अनकंडीशनल एंड अनसेल्फिश लव। हमारे सीमित बुद्धि में इसको समझना बहुत मुश्किल है। एक बार मैं किसी से यीशु मसीह के सुसमाचार और प्रेम का जब वार्तालाप कर रहा था, तो भाई साहब सुनते गए। भाई साहब अंत में मुझसे पूछते हैं, भाई साहब एक सवाल पूछना। मतलब पूछिए। सवाल तो बनता है। सवाल ये है कि कोई मुझसे क्यों प्रेम करेगा, और वो भी मर के प्रेम। तो मरने वाले को फायदा क्या है? सबसे पहला और सवाल है कि कोई मुझसे क्यों प्रेम करेगा। दूसरा, मुझसे प्रेम करके मरने वाले को फायदा क्या मिले, क्योंकि ये दुनिया तो स्वार्थी है, और एक स्वार्थी दुनिया में बिना स्वार्थ के तो कोई कुछ करता नहीं। अगर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पापियों के लिए मरा, मेरे लिए मरा, तो यीशु मसीह को फायदा क्या है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। परमेश्वर का प्रेम जो है वो परमेश्वर का स्वभाव है। डिवाइन लव इज हिज डिवाइन कैरेक्टर। और परमेश्वर का प्रेम जो उसने प्रकट किया वो निशर्त निस्वार्थ प्रेम है, जिसको हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वें आयत में हम इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, और जगत में प्रेम जब किया तो वो निस्वार्थ और निशर्त प्रेम था। उसके बाद यूहन्ना 15 उसके 12 और 13 में जब हम आते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो।
देखिए, पौलुस रोमियो की पत्री में 5वां अध्याय में कहता है बैरी होने की दशा में, उसको देखना जरूरी है। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, उसकी 6वीं आयत, रोमी 5 का 6। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। निर्बल ही थे तो वो भक्तहीनों के लिए मरा। उसकी 8वीं आयत में जब हम आते हैं कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। उसके 10वीं आयत में जब हम आते हैं, क्योंकि बैरी होने की दशा में, जब हम निर्बल ही थे, जब हम भक्तहीन थे, जब हम पापी थे, जब हम बैरी थे, और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। घूरे के ढेर में पड़े हुए, फकीर दरिद्र लाचार, नाचीज नाकाम बेकार, फकीर दरिद्र नाकाम नाचीज बेकार, हम जैसे अभक्तों को, बैरियों को, शत्रुओं को और पापियों को, जिसके जिनके माथे में लेखा, पापों की लेखा लिखी हुई थी, हाय हाय होकर छाती पीटने वाले, छावनी के बाहर पड़े हुए, जहां पर जिनको कोई आशा की किरण नहीं, इस अभक्ति और पापी और बैरी और निर्बल और कमजोर, फकीर दरिद्र लाचार नाकाम नाचीज लोगों से परमेश्वर ने निशर्त निस्वार्थ प्रेम कर, चुम्बन कर, गले लगाकर, पापी से संत बनाकर पिता परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष खड़ा कर अपने हाथ को रखकर और पवित्र आत्मा की छाप देकर स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में हमारे नाम को लिखकर प्रवेश करवाकर, और आज अपने कांधे में उठाकर चलवाने वाला मसीह के नाम की जय हो। निशर्त निस्वार्थ प्रेम। इस स्वार्थी दुनिया में, इस स्वार्थी दुनिया में ये एक आत्मिक रूप से मरे हुए इंसान के समझ के परे है कि मेरे लिए कोई मरने के लिए तैयार हो जाए। समझ के परे है। ये परमेश्वर की आत्मा ही एक पापी इंसान के अंदर घुसकर उसके अंधेरे में पड़े हुए मन को उज्ज्वलित कर उसकी मरी हुई आत्मा को एक ज्वालामुखी के उस विस्फोटात्मक एक आवाज से जगाकर ये निस्वार्थ निशर्त प्रेम उस पापी को क्रूस की ओर उसकी आंखों को उठवाकर विश्वास का दान देकर, विश्वास का दान देकर अनुग्रह ही से ये घटना और ये प्रक्रिया बखूबी रूप से आज भी सुसमाचार की सामर्थ्य से पापी के अंदर काम करते हुए परमेश्वर एक एक कर आज भी सुसमाचार की इस ज्योतिर्मय ताकत से परमेश्वर आज भी बचाता जा रहा है। अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है, एक दिन बंद होगा, एक दिन बंद होगा। जिस प्रकार उसने नूह के जहाज के दरवाजे को बंद किया, अनुग्रह के दरवाजे को बंद करेगा, जहां पर निशर्त निस्वार्थ प्रेम की समाप्ति एक दिन होने वाला है। लेकिन अभी रात और दिन इसको खुला रखते हुए कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम। घुस जाओ, बैठ जाओ इस गाड़ी में। ये दुनिया है बड़ी धर्मशाला। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। दुनिया है बड़ी धर्मशाला। दूसरा बिंदु, उद्धार का नींव का पहला बिंदु हमने देखा परमेश्वर का प्रेम है, जिस द लव ऑफ गॉड, डिवाइन लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का दैवीय निस्वार्थ निशर्त ना खत्म होने वाला वो प्रेम जो क्रूस पर हमारे लिए उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। दूसरा, परमेश्वर की दया। और परमेश्वर की जो दया है, जो परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट किया, और परमेश्वर उस दया को प्रकट जब करता है तो परमेश्वर अपने क्रोध को रोके रहता है। He resists his anger. उस दया को वो डालता रहता है, उंडेलता रहता है और अपने क्रोध को रोके रहता है, रोक के रखा है। विलंब से क्रोध करने वाला प्रभु। जब हम भजन संहिता को हम पढ़ते हैं
और इस बात को हम रोमियो की पत्री में 9वें अध्याय में 10 से 18 हम जब पढ़ते हैं तो इस बात को जब हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का जो उस दया, जो उसके चुनाव करने की उस शक्ति को प्रकट करते हुए वहां पर पौलुस बखूबी समझाता है। मेरे पास समय नहीं है उन सब बातों में जाने की। तो परमेश्वर का प्रेम उद्धार का नींव, परमेश्वर की दया उद्धार का नींव, तीसरा परमेश्वर का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड। जब हम इफिसियों की पत्री में आते हैं, दूसरा अध्याय 4 से 10 आयत में जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय है, इसकी 8वीं आयत, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान। क्या है दान? विश्वास। फेथ इज ऑल्सो ए गिफ्ट ऑफ गॉड। और ये दान इसलिए है ताकि हम इसमें घमंड ना करें। इसका मतलब उद्धार पाने के समय जो विश्वास मुझे प्राप्त हुआ, वो विश्वास भी मेरा नहीं, वो परमेश्वर का दान का विश्वास था। आमीन। समझिएगा इस बात को, ताकि मैं और आप अपने कॉलर का ना उठाए, भैया मैंने विश्वास किया, वो विश्वास तो मेरा विश्वास था ना भैया, तो वो विश्वास भी तुम्हारा नहीं था, वो विश्वास भी परमेश्वर का दान था, तब आपने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया। जो अनुग्रह से सलोना होकर मेरे और आपके ऊपर प्रकट होते हुए परमेश्वर ने अपनी उस उंगली को आपके ऊपर रखकर उस विश्वास का दान को डालकर हमारे मुंह को खुलवा कर और हमारे हृदय को परिवर्तन कर कर यीशु मसीह को प्रभु होकर स्वीकार करने के लिए और उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य पर विश्वास करने के लिए विश्वास जो प्राप्त हुआ, वो विश्वास का दान भी मेरा और आपका विश्वास नहीं, वो परमेश्वर का दान था। जय मसीह की। समझिएगा इस बात को। पौलुस जब समझाता है इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय में 4 से लेकर 10 तक, और वो उसका कारण इसके 10वीं आयत में लिखा है, जहां पर कहता है भले कामों के लिए सृजे गए। काहे के लिए बचाए गए? समझिएगा इस बात को। केवल स्वर्ग में एकदम एंट्री मारने के लिए नहीं, स्वर्ग में चलो घुस गए, प्रवेश कर गए, बैठ गए, पहुंच गए, वो स्वर्ग में जो प्रवेश है वो तो परिणाम है विश्वास का, लेकिन विश्वास कर कर उद्धार पाने का एक वर्तमान में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना। जो इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय 10वीं आयत में पढ़ते हैं कि मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो उद्धार का नींव क्या है? परमेश्वर का 3 गुण स्वभाव, विशेषतः और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इसको केवल 3 दिया। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह, और वह परमेश्वर का वह दान जिसके हम योग्य नहीं थे। ठीक है। और इसलिए यह सिद्धांत मनुष्य का उद्धार, इसका सिद्धांत क्या है? मनुष्य का उद्धार मनुष्य के किसी भी उपलब्धियों पर नहीं हो। तो उद्धार का सिद्धांत क्या है? मनुष्य का उद्धार, मेरा उद्धार, आपका उद्धार मनुष्य के, मेरा किसी भी उपलब्धियों पर नहीं, कदापि नहीं, परंतु वह केवल परमेश्वर में ही आधारित है। समझिएगा। आप क्या समझते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं यह सोचता हूं कि मैंने जो उद्धार पाया है उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मेरा कुछ कहने के लिए है, अगर मैं कहता हूं तो कह सकता हाँ मैंने विश्वास किया, परंतु वो विश्वास भी मेरा नहीं था, वो विश्वास भी परमेश्वर का दान था। वो विश्वास परमेश्वर का दान इसलिए है कि मैं और आप घमंड ना करने पाए, हाँ मैंने विश्वास किया। हम कहेंगे, हम तो है ऐसी घमंडी लोग, स्वार्थी लोग, कि हाँ भैया मैं विश्वास नहीं किया होता तो परमेश्वर बचा भी नहीं सकता था। हाँ कह देंगे हम तो, चूकते तो है नहीं हम। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारा जो विश्वास, तुम्हारा जो उद्धार हुआ है, उसमें तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं है। ये तो इट इज प्योरली ग्रेस एंड ग्रेस एंड ग्रेस। अनुग्रह 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 से मैं और आप को बचाए गए। समझिएगा इस बात को। ये जो सिद्धांत है, इसका एक फायदा है। इसका फायदा क्या है? ये सिद्धांत, उद्धार का ये सिद्धांत, जहां पर विश्वास भी परमेश्वर का दान है और अनुग्रह ही से बचाए गए, इसका एक फायदा है। इसका फायदा यह है,
हम हमेशा नम्र और दीन रहेंगे। वी विल बी ऑलवेज हम्बल। और परमेश्वर की आराधना जब हम करेंगे तो हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाएगा, ये सिद्धांत को समझने से और उसका प्रयोग करने से कि प्रभु मेरे जैसे नातान नाचीज फकीर दरिद्र घोर पापी के ऊपर तो उंगली रखकर एक घटनाक्रम के तहत और प्रक्रिया के तहत जहां पर वो सुसमाचार और पवित्र आत्मा की मिश्रण से मेरी मरी हुई आत्मा को जिलाकर स्वर्ग में प्रवेश करवा दिया प्रभु, जिसमें मेरा कोई भी हक नहीं। ये प्रभु तेरे सामने मैं घुटना टेकता हूं, नतमस्तक होता हूं। हम परमेश्वर की आराधना को उच्च कोटि कर पाएंगे, की महिमा दे पाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? ये उसका फायदा है, जहां पर हम कह पाएंगे प्रभु इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। कैसी माफी है ये, कैसा प्रेम है। और ये प्रेम जो मुझे पकड़ता है, प्रेम जो कायल करता है, प्रेम जो काटता है, प्रेम जो झंझोर करके रख देता है, प्रेम जो विवश करता है, प्रेम जो मजबूर करता है, प्रेम जो मुझे धक्का देता है, प्रेम जो उठाता है, मुझे बैठाता है, मुझे विवश कर कर उस प्रेम की डोरी से रोज जो खींच खींच कर मुझे उस क्रूस की ओर अपने आंख को उठवाता है और मुझे उस माफी की आभूति और माफी की महसूस में डुबाकर मुझे उस उद्धार की निश्चयता मेरे अंदर परमेश्वर के वचन के आधार पर पवित्र आत्मा की ओर से डाल डाल कर मुझे कूट कूट कर इस बात की निश्चयता देता है, बेटा तेरे पाप माफ हो चुके हैं, तेरे पाप माफ हो चुके हैं, तेरे पाप माफ हो चुके हैं। उद्धार की निश्चयता, और वो भी परमेश्वर देता है, परमेश्वर का वचन से देता है, परमेश्वर अपनी आत्मा से देता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं उद्धार का व्यक्ति। उद्धार का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह क्यों, और कोई क्यों नहीं भैया। उद्धार करता होकर दावा करने वाले आज करोड़ों लोग खड़े हुए हैं। समझ रहे मेरी बात? कुछ इंसान लोग भी दावा कर रहे हैं, कुछ बाबा और गुरु लोग भी बैठे हैं दावा कर रहे हैं भैया हम भी है लाइन में, कतार में, हम पर भी देख लो, हम भी दावा करते हैं। दावा का दावा ही रह गए, कुछ नहीं कर पाए। तो उद्धार का व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह है, द पर्सन ऑफ साल्वेशन। तो उद्धार करता होने के सापेक्ष उनकी उपलब्धियां, मतलब यीशु मसीह उद्धार करता है, इसका आधिकारिक रूप पर उनके पास क्या सापेक्ष उपलब्धियां हैं। बहुत सारे उपलब्धियों को समझाने की इच्छा थी, लेकिन समय बहुत कम है। आइए हम देखते हैं, जहां पर पुराने नियम से उत्पत्ति से ही वो उपलब्धियों का एक बहुत बड़ी सूची हम बाइबल में देखते हैं। सबसे पहले स्त्री का वंश, स्त्री का वंश हमने उसको पढ़ लिया, उत्पत्ति 3 अध्याय, जहां पर सबसे पहले भविष्यवाणी की गई थी। 3 अध्याय 15 आयत, तेरे और स्त्री का के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, जो यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, जहां पर उस कुमारी मरियम से वो एक शुद्ध मनुष्य, निष्पाप मनुष्य होकर जन्म लेता है। दूसरा इब्राहिम का वंश, गलतियों की पत्री 3 अध्याय 8 और 16, इब्राहिम का वंश, और इसलिए इजराइल का उद्धार करता होकर भी है हम उसकी भविष्यवाणी के बारे में हम पढ़ते हैं। गलतियों की पत्री 3:8। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से जान कर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगे। इब्राहिम का वंश, गलती 3:8। फिर इजराइल का उद्धार करता, जिसकी भविष्यवाणी हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। मत्ती 1 का उसका 21वीं आयत, वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों
वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। इजराइल का उद्धार करता, जगत का उद्धार करता। यूहन्ना 4:42। इब्राहिम का वंश, इजराइल का उद्धार करता, जगत का उद्धार करता। और उस स्त्री से कहा, अब तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। किसने कहा? सामरी स्त्री ने कहा, यह सचमुच में जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर का मेमना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। मध्यस्थ, मध्यस्थ, पहला तिमुथियुस 2:5-6। तो यीशु मसीह उद्धारकर्ता होने के सापेक्ष उनकी उपलब्धियां। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उद्धार का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह, उद्धार के कार्य के लिए उसकी अद्वितीय योग्यता है, अनकंपेरेबल क्वालिफिकेशंस जो किसी के अंदर नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ही केवल प्रभु और उद्धार करता है, और कोई नहीं, कोई नहीं। सबसे पहले पवित्र परमेश्वर। यूहन्ना 1:1 से लेकर 3 आयत तक, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर, यही आदि से परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं उत्पन्न हुई। परमेश्वर पवित्र है, और अगर परमेश्वर को परमेश्वर होना है तो उसे पवित्र होना जरूरी है, नहीं तो वो परमेश्वर नहीं है। शुद्ध मनुष्य, दूसरा बिंदु, 2 कुरिन्थी 5:21, वह पाप से अज्ञात होते हुए उसे पाप ठहराया गया ताकि मैं और आप धर्मी ठहराए जाए। शुद्ध मनुष्य, 2 कुरिन्थी 5:21। और पहला पत्रस 2:22 में हम पढ़ते हैं, उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली। पहला यूहन्ना 3:5 में हम पढ़ते हैं, उसने पाप नहीं किया। तो यीशु मसीह उद्धारकर्ता होने के योग्य इसलिए है क्योंकि वो शुद्ध मनुष्य और बिना पाप के थे। पापी व्यक्ति को बिना पाप का एक शुद्ध मनुष्य और एक पूर्ण ईश्वर ही उद्धार दे सकता था। That should be the qualification, और वो केवल यीशु मसीह के अंदर ही हम पाते हैं। उसके बाद तीसरा, सिद्ध आज्ञाकारिता, इब्रानी 5:9। यीशु मसीह के समान और कोई भी उस सिद्ध आज्ञाकारिता के लायक नहीं था। यस, सिद्ध आज्ञाकारिता, यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पूर्ति करते हुए आज्ञाकारी रहे। कहां तक? क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। सिद्ध बलिदान, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 14, एक ही बलिदान के द्वारा उसने हमें पिता परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। पुनरुत्थित प्रभु, रोमियों की पत्री 1 अध्याय 4 आयत। तो उद्धार के लिए उसकी अद्वितीय योग्यता है, जहां पर वो उद्धार देने वाला बन सकता है, और उसके अलावा और कोई बन नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर ईश्वरीय परिपूर्णता और मनुष्य की सिद्धता, ये दोनों स्वभाव एक व्यक्ति में होते हुए, मनुष्य होते हुए क्रूस पर वो बलिदान होते हुए, ईश्वर होते हुए तीसरे दिन वो जी उठते हैं। और इसलिए पापी व्यक्ति को उद्धार देने वाले को ईश्वर भी होना जरूरी है और सिद्ध निष्पाप मनुष्य भी होना जरूरी है। The humanity, the divinity and the humanity in the person of Lord Jesus Christ, wherein in his humanity he dies on the cross and in his divinity he is resurrected from the dead. आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित बलिदान, ये पहला स्वेच्छा बलिदान, परमेश्वर के प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता, 1 कुरिन्थियों 5:7, ये एक स्वेच्छा बलिदान था। दूसरा, ये स्थानापन्न बलिदान, सब्स्टिट्यूशनरी डेथ, सब्स्टिट्यूशनरी डेथ, स्थानापन्न, मनुष्य के पापों के बदले, सब्स्टिट्यूशन, हमारे बदले स्थानापन्न हुआ, स्थानापन्न बलिदान है, मैं सिद्ध और हमेशा का बलिदान। तीसरा, पर्याप्त बलिदान, सफिशिएंट सैक्रिफाइस। इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्रूस पर मृत्यु के समय कि पूरा हुआ,
पाप का दंड प्रभु यीशु मसीह के शरीर में वो लेते हुए उन्होंने कहा पूरा हुआ, कोई बलिदान की जरूरत नहीं, पर्याप्त बलिदान, सारे मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए पर्याप्त। और पिता उस बलिदान पर प्रसन्न भी हुआ। इब्रानी 10:10। अंतिम बलिदान, द फाइनल सैक्रिफाइस, हमेशा के लिए सिद्ध बलिदान था और अंत में नित्य और स्थायी बलिदान था। It was not a temporary sacrifice, it was a permanent sacrifice. स्थायी बलिदान तो पुराने नियम की व्यवस्था में थी, जहां पर महायाजक वहां पर बलिदान का चढ़ावा इजरायलियों के लिए और अपने लिए पापों के लिए चढ़ाया करता है। That was temporary, but it was only a covering. और उस पुराने नियम के बलिदान में पाप केवल ढांपा जाता था। इस नए नियम में यीशु मसीह के उस पूर्ण सिद्ध और स्वेच्छा स्थानापन्न पर्याप्त और अंतिम बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए उनका पाप हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है, उठा दिया जाता है। जितना उदयाचल अस्ताचल से दूर है उतना उसने हमें माफ कर दिया है। आमीन। ये नित्य और स्थायी बलिदान है। दैट इज द सैक्रिफाइस ऑफ क्राइस्ट। ये है हमारा मसीह का बलिदान, जो एक मामूली बलिदान नहीं था। स्वेच्छा बलिदान, स्थानापन्न बलिदान, पर्याप्त बलिदान, अंतिम बलिदान, नित्य और स्थायी बलिदान, जहां पर वो अपने प्राण को परमेश्वर के पिता के हाथ में सौंपते हुए वो पुकारता है, एली एली लमा शबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। क्योंकि मसीह की मृत्यु का ऐलान अनंतता में योजनाबद्ध एक क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर की भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी में उसकी पूर्तिकरण होते हुए नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा आने वाले उस प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करते हुए कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। पिलातुस के सामने जब यीशु मसीह की जब पेशी होती है, पिलातुस कहता है मैं इसको निर्दोष पाता हूं। वो अपने हाथ को देख लेता है, वो कहता है देखो यह पुरुष, Behold the man. यूहन्ना बपतिस्मा कहता है Behold the lamb, देखो परमेश्वर का मेमना। पिलातुस कहता है देखो यह पुरुष जिसने कोई पाप नहीं किया, निर्दोष। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य और उद्धार, अगर ऐसा है तो मनुष्य की जिम्मेदारी क्या है? उद्धार पाने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कर्म कांड, अच्छे कर्म, उपवास, दान पुण्य, बहुत कुछ हम सुनते हैं, लोग करते हैं, लेकिन बाइबल क्या सिखाती है? पश्चाताप और विश्वास, ये दोनों में से किसी को भी आप अलग नहीं कर सकते। दोनों में से एक से भी काम नहीं चलेगा। ये दोनों को अलग भी नहीं कर सकते, दोनों में से एक इस्तेमाल कर उद्धार प्राप्त भी नहीं कर सकते। और इसलिए जब भी हम उद्धार के बारे में सिखाते हैं, प्रचार करते हैं, इस दोनों तथ्य को एक साथ बताएं, रिपेंटेंस एंड फेथ, फेथ एंड रिपेंटेंस। पश्चाताप का अर्थ क्या है? अपने मन को बदलना या किसी में से किसी में फिरना, शैतान से परमेश्वर में फिरना, अपने आप को पापी होकर स्वीकार करने में फिरना, उद्धार की आवश्यकता के संबंध में फिरना, जिसको हम प्रेरितों के काम उसके 26वें अध्याय में, आपके सामने एक रेफरेंस है 26वें अध्याय में, ये तीनों बातों को हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 26 का 20 हम पढ़ते हैं वहां पर। परंतु पहले दमिश्क के फिर यरूशलेम के रहने वालों को सब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। देखिए यहां पर परमेश्वर का उल्लेख है, मन का उल्लेख है, और किसका उल्लेख है? मन फिराव के योग्य काम करने का उल्लेख है। ये जो पश्चाताप है, ये यूनानी शब्द मोन्टोनियो शब्द से आया, मतलब एकदम यू टर्न लेना। मोन्टोनियो जिसका मतलब है इधर से इधर तक मुड़ जाना, यू टर्न, पाप से पवित्रता में, नरक से स्वर्ग में, अंधकार से ज्योति में, शैतान से परमेश्वर की ओर, अधर्म से धर्म, अन्याय से न्याय, एक यू टर्न, इसको बोलते हैं पश्चाताप। पश्चाताप
सॉरी फील करना नहीं है। टू रिपेंट इज नॉट टू फील सॉरी, रिपेंट इज टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड। पश्चाताप एक ऐसा भयंकर एक प्रक्रिया है जहां पर हम मन को फिरते हैं, बदलते हैं, एक यू टर्न लेते हैं। और उद्धार पाने के लिए पश्चाताप बहुत जरूरी है। क्रूस पर लटका हुआ डाकू वही किया, सामरी स्त्री ने वही किया, गूलर के पेड़ में बैठा हुआ जक्कई ने वही किया, वो चंगाई प्राप्त किया हुआ वो जो लकवे का मरा हुआ था मरकुस 2 में, उसने भी वही किया। वो कोड़ी जो चंगाई प्राप्त कर कर यीशु मसीह के सामने नतमस्तक हुआ, उसने भी वही किया। पश्चाताप। विश्वास, विश्वास क्या है? विश्वास भरोसा, प्रतीति, किसी बात को सत्य मानना अवश्य है। फेथ इज टू एक्नॉलेज ए ट्रूथ। विश्वास, प्रतीति, किसी बात को सत्य मानना है। और विश्वास वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अनंत जीवन के वरदान को प्राप्त करते हैं। यह कारण नहीं है, विश्वास एक माध्यम है। फेथ इज ए मीडियम। विश्वास एक माध्यम है, विश्वास एक कारण नहीं है। यीशु मसीह को प्रभु और उद्धार करता होकर स्वीकार करना एवं एक शिष्यता के जीवन की ओर आगे बढ़ना है। उद्धार केवल पापों की माफी, उद्धार केवल स्वर्ग में प्रवेश, उद्धार केवल दंड से बचना नहीं, उद्धार यीशु मसीह का शिष्य बनना है। यस, आज मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, उद्धार पाए हुए विश्वासी तो बहुत लोग हैं, लेकिन मुट्ठी भर के शिष्य लोग हैं। उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग बहुत है, लेकिन मुट्ठी भर के शिष्य हैं जो यीशु मसीह का पीछा करते हैं। और हर विश्वासी जरूरी नहीं कि यीशु मसीह का शिष्य हो, लेकिन हर शिष्य जरूर विश्वासी है। आगे बढ़ गया। और इसलिए हम देखते हैं कि मनुष्य को उद्धार देने वाला केवल एक यीशु मसीह है। जैसे अगर किसी को आज मेरी इस आवाज को सुनने वाले ऐसा कोई भी है जो यीशु मसीह को पश्चाताप कर विश्वास नहीं किया है, अपने पापों से पश्चाताप कर मन को फिरा, क्रूस पर आपके लिए बलिदान हुआ यीशु मसीह पर विश्वास कर उसे प्रभु और उद्धारकर्ता होकर ग्रहण करें, ये आज उद्धार का दिन है। आइए हम इसको समाप्त करते हैं। आखिरी स्लाइड। उद्धार के 3 काल हैं। त्रिकाल उद्धार जिसको बोलते हैं, पाप के दंड से उद्धार पा चुके हैं। भूतकाल, we were saved from the punishment of sin, पाप का सामर्थ और अधीनता से रोज उद्धार पाते जा रहे हैं। वर्तमान काल में आज हम उस पाप के सामर्थ्य से रोज उद्धार पा रहे हैं। तीसरा, भविष्य में पाप की उपस्थिति से एक दिन हमेशा के लिए उद्धार पा लेंगे। उद्धार का 3 काल को समझना बहुत जरूरी है। एक दिन उद्धार पा लिए, इसमें से पाप का दंड से, वर्तमान में पाप का सामर्थ्य से उद्धार पा रहे हैं। रोज हम उस शुद्धिकरण में होते हुए यीशु मसीह के स्वरूप में अंश अंश होकर बदलते जा रहे हैं। और एक दिन पाप की उपस्थिति से जो हमारे शरीर में है, एक दिन उद्धार पा लेंगे। भविष्य काल में उद्धार के 3 काल। और लास्ट स्लाइड। इसीलिए इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 3 आयत में हम क्या पढ़ते हैं? इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 3 आयत, ऐसे बड़े उद्धार से मैं और आप क्यों कर बच सकेंगे? सो ग्रेट। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों बच सकते हैं? सो ग्रेट salvation, so great a salvation, so great our God, merciful Savior। एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम जय हो, जय हो, जिसने हमें बचा लिया, पापों की माफी का दरिया फैला दिया और हमारे लिए एक बहुत बड़ी कृपा और अनुग्रह दिखाकर न्याय और दंड और श्राप और मृत्यु से बचाकर अपना संतान, बेटे और बेटी बनाकर पिता के सामने पवित्र निर्दोष प्रस्तुत कर मेरे और आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखकर हमें सम्मानित किया। उस मसीह के नाम की जय हो। प्रभु यीशु मसीह है, जिसे यीशु मसीह है, एक दूसरे आदमी के लिए कैसे प्राण दे सकता है? मतलब एक आदमी ईश्वर है, जो वो ईश्वर कहता है
तो वो अपने आप को कैसे प्राण दे सकता है? उससे और भी माध्यम हो सकता था किसी को चुनने के लिए या किसी को बचाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा होना जरूरी है, जहां पर वो व्यवस्था, लेवी व्यवस्था में लिखा है, जिना बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो परमेश्वर उद्धार का जो रास्ता है, परमेश्वर अपनी व्यवस्था को उल्लंघन करके नहीं दे सकता अपनी। तो परमेश्वर विरोधाभास में काम कर भी नहीं सकता। परमेश्वर को व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए, व्यवस्था की पूर्तिकरण करते हुए मनुष्य का पाप का समाधान निकालना जरूरी है। तो इसलिए बिना लहू बहाए, और वही व्यवस्था पुराने नियम में तत्काल प्रावधान में बलिदानों के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था, लेकिन वो तत्काल था, दैट वाज अ टेम्पररी थिंग। लेकिन उसकी पूर्तिकरण यीशु मसीह अपने प्राण को लहू को देकर, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती, इसलिए वो व्यवस्था की पूर्तिकरण भी उसमें शामिल है, पहली बात। दूसरा, यीशु मसीह सेवा को लेने के लिए नहीं, यीशु मसीह सेवा टहल करने के लिए आया था। ठीक है। तीसरी बात, यीशु मसीह को का जो बलिदान है वो पिता को भी भाना बहुत जरूरी था। हम लोग अक्सर ऐसे प्रचार करते हैं, और सही भी है, यीशु मसीह पापियों के लिए मर गया, सही बात है। लेकिन जब हम इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके पहले आयत दूसरी आयत में हम जो पढ़ते हैं, तो वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यीशु मसीह पापियों के लिए तो मरा, लेकिन यीशु मसीह पिता के लिए भी सुखदायक सुगंध होकर बलिदान हुए। उसकी भविष्यवाणी भी पूरा होना था। ठीक है। जी अंकल। मैंने एक बात कहा था उस समय, मनुष्य की बुद्धि में समझना बहुत मुश्किल है, कोई किसी के लिए क्यों प्राण दे, वही है। वो परमेश्वर की आत्मा ही उस प्रेम को एक घटना में और प्रक्रिया में समझाकर उसको उद्धार के अनुभव में ला सकता है। जी अंकल, थैंक यू अंकल।